अब करेंगे स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्लासीफाई इनटू मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स। अब मोनोमियल्स क्या होते हैं, बाइनोमियल्स क्या होते हैं और ट्राइनोमियल्स क्या होते हैं। आपको याद रखना है, ये जो है ना नाम, ये बताते हैं टर्म्स को, ठीक है। 1 टर्म वाली को कहते हैं मोनोमियल्स, 2 टर्म वाली को बाइनोमियल्स और 3 टर्म वाली को ट्राइनोमियल्स, ठीक है। तो मैं इसको पहले यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए। आपको ये याद रखना है, द मोनोमियल, बाइनोमियल एंड, और कौन सा था, ट्राइनोमियल्स, ठीक है। जो ये तीनों टर्म्स है ना, हैव, हमेशा याद रखोगे 1, 2 और 3 अनलाइक टर्म। एक जैसी भी हो सकती है, अनलाइक टर्म लिखोगे आप, ठीक है, अनलाइक टर्म रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो मोनोमियल्स ढूंढोगे, बाइनोमियल्स ढूंढोगे और ट्राइनोमियल्स ढूंढोगे। किस में ढूंढोगे, आप ढूंढने वाले हो यहाँ पे। देखो मैं इस क्वेश्चन को यहीं पे सॉल्व करूंगा, ठीक है। आप पहले यहाँ से ये लाइन उतार लेना अपनी कॉपी के ऊपर, ठीक है। अच्छे से देख लो क्या लिखा मैंने यहाँ पे, द मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स हैव 1, 2, 3 अनलाइक टर्म रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ओके, अब बताइए यहाँ पे मैं फर्स्ट टर्म को देखूं अगर, तो मुझे बताओ इसमें कितनी टर्म है, एक है या दो है या तीन है, बोलो ना। कौन, दो है ना यहाँ पे। अगर दो है ना, तो आप यहाँ पे लिखोगे बाइनोमियल्स। क्या लिखोगे, बाइनोमियल्स। तो मैं यहाँ पे बी लिख देता हूँ आपके लिए, ठीक है। आप अच्छे से लिखना, आप इस तरह से लिखना, मैं बताता हूँ एक करके बताता हूँ किस तरह से लिखोगे, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट का सोल्यूशन बताऊंगा कैसे लिखोगे, ठीक है। आपको क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है 4y माइनस 7z, है ना। क्या दिया हुआ है, 4y माइनस 7z। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, आप इस तरह से लिखोगे बाइनोमियल। क्या लिखोगे, बाइनोमियल्स, ठीक है। ओके, तो अभी यहाँ बताइए ये कौन सी है, वाई स्क्वायर क्या है, मोनोमियल्स है, बाइनोमियल्स है या ट्राइनोमियल्स है, बताओ। अब बताते हो, ठीक है। हाँ ये मोनोमियल्स है, तो एम आ गई। अब ये बताओ, ट्राइनोमियल, हाँ ये ट्राइनोमियल आ जाएगी। अब ये बताओ, सिर्फ 100 लिखा हुआ, ठीक है। क्या आ जाएगा, ये मोनोमियल्स आ जाएगा। और ये क्या आ जाएगी, ट्राइनोमियल, ये ट्राइनोमियल आ गई। अब ये क्या आ गई, बाइनोमियल, ये बाइनोमियल्स आ गई। अब ये क्या आ गई, बाइनोमियल, ये बाइनोमियल्स आ गई, शाबाश। ये क्या आ गई, वो हो जाएगा मोनोमियल, हाँ मोनोमियल्स आ गई, ठीक है। ये कौन सी आ गई, ट्राइनोमियल, ये भी ट्राइनोमियल आ गई। और ये कौन सी आ गई, बाइनोमियल, ये बाइनोमियल आ गई, ठीक है, शाबाश। ये कौन सी आ गई, बाइनोमियल, ये बाइनोमियल है, शाबाश। ये कौन सी है, ट्राइनो, ये कौन सी है, ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल। आप समझ आया कि नहीं आया, आया समझ, है ना। इस तरह से क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अभी सॉल्व करेंगे 6 क्वेश्चन को, ठीक है। स्टेट वेदर ए गिवन पेयर ऑफ टर्म्स इज ऑफ लाइक और अनलाइक टर्म। देखो अब ये आपको एक्सप्रेशन दी हुई यहाँ पे, कुछ पेयर दिए, सॉरी ये पेयर दिए हुए हैं, बताना है कि ये लाइक है या अनलाइक है। अब देखो ना यार, अगर लाइक होंगे तो एक समान होंगे कि नहीं होंगे, एक जैसे होंगे। और अनलाइक का मतलब क्या होगा, कि वो एक समान नहीं होंगे, है ना, एक दूसरे से मिलते जुलते नहीं होंगे। तो अभी आप बताओ, अब यहाँ पे बताओ क्या दिया, फर्स्ट पॉइंट में क्या दिया हुआ है, 1 और 100। देखो ये दोनों कांस्टेंट टर्म है, अगर ये दोनों कांस्टेंट टर्म है तो ये एक जैसे नहीं होंगे क्या, ये क्या होगे, एक जैसे होंगे। अब बच्चा बोलेगा सर नहीं ये तो 100 है, ये तो 1 है। अब 1 100 एक जैसा थोड़ी होता है, लेकिन मैं टर्म की बात कर रहा हूँ ना, है ना, ये मैं टर्म की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे टर्म को देखोगे तो ये तो कांस्टेंट ही है ना, एक्स वाई टर्म तो है ही नहीं है। तो इसलिए ये कांस्टेंट जो होंगे वो लाइक होंगे, मतलब यहाँ पे लिखोगे लाइक टर्म। क्या लिखोगे, लाइक टर्म। तो ये आ जाएगा आपके पास, लाइक आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूँ लाइक, ठीक है। अब बताओ, इसको बताओ, इसमें देखो ध्यान से, क्या ये लाइक है या अनलाइक है, ध्यान से देखो। हाँ, बच्चा बोलेगा सर ये तो 7 है और ये तो 5/2 है, ये तो कैसे हो सकते हैं लाइक। लेकिन अगर ध्यान से देखो इसको, ये एक्स वाली टर्म है और ये भी एक्स वाली टर्म ही है ना। तो अगर एक्स वाली टर्म है तो भाई ये लाइक ही तो होंगे, एक समान ही तो होंगे, अनलाइक थोड़ी होंगे, ठीक है बात का। अगर क्या हो, अगर एक्स जैसे भी देखो, अभी इसको ये तो लाइक आ जाएगी, इसको क्या लिखोगे कि ये कैसी है, ये लाइक टर्म है, ओके ठीक है। अब आपको पता चलेगा कि ये लाइक है या अनलाइक है। अब इस टर्म को देखे बताओ क्या ये अनलाइक, अनलाइक है, क्यों, क्योंकि बच्चा बोलता है सर ये एक्स वाली टर्म है और ये तो वाई वाली टर्म है। अगर एक्स और वाई वाली टर्म है
तो डिफरेंट डिफरेंट होगी कि नहीं होगी, है ना। तो इसलिए ये हो जाएंगी आपकी, कौन सी हो जाएंगी, ये हो जाएंगी अनलाइक। यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ लिखोगे अनलाइक। ओके, ये हो जाएंगी अनलाइक हो जाएंगी। अब समझ आएगी नहीं आया। अब बताओ ये वाला टर्म बताओ, 14xy और 42yx। देखो एक्स Like वाई हो, ये। हाँ एक्स वाई हो या वाई एक्स हो, है तो प्रोडक्ट में है ना, मल्टीप्लाई में है ना ये। तो अगर आप इसको देखो अच्छे से, इस टर्म को देखो, तो भाई ये क्या है, ये है लाइक। कौन सी है ये, लाइक, Like क्योंकि एक्स वाई है और वाई एक्स है, अबे सेम ही तो हुआ ना मल्टीप्लाई करके, है ना। तो इसलिए आप बोलोगे ये कौन सी आ गई, ये आ गई लाइक आ गई, ठीक है। इसको क्या लिखोगे, इसको लिखोगे लाइक टर्म, ठीक है। ओके, अब इसको देखो, ये बताओ अच्छे से देखो इसको, ये है 4m का स्क्वायर p और आगे है 4mp का स्क्वायर। बताओ क्या है ये unlike ये ये। अनलाइक है, शाबाश। क्योंकि यहाँ पे m का स्क्वायर है और यहाँ पे तो m का स्क्वायर है ही नहीं है, और यहाँ पे p है बट यहाँ पे p का स्क्वायर है, तो ये कैसी हो जाएंगी, ये हो जाएंगी अनलाइक टर्म हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, अनलाइक लिखोगे, शाबाश, ठीक है। अभी अगली बता दो, अभी आप बताओ क्या है अगली, लाइक है या अनलाइक है, ध्यान से देखो, खुद ही Unlike। दिख रही है ना। कौन सी है ये है अनलाइक टर्म, है ना। कौन सी है ये, अनलाइक टर्म है। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे एक्स जेड है और यहाँ पे एक्स का स्क्वायर है, जेड का स्क्वायर है, तो इसलिए ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएंगी अनलाइक टर्म आ जाएंगी, ठीक है, अनलाइक आ जाएंगी। ओके ओके, समझ गए बात, कहीं समझ गया ना। ये देखो यहाँ पे अनलाइक लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा नहीं जा रहा है तो कोई बात नहीं, अनलाइक, ठीक है। ओके, आप समझ गए बात का, है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो चुका है। अभी करेंगे 7 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ये करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ओके।